मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। यह तो पढ़ाई है। भगवान उवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहां तो वह बात नहीं। बाप तो समझाते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहां तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा म्हणता है की मैंने तुमको एडॉप्ट किया है, दत्तक घेतलेलं आहे बाबांनी आपल्याला। कशासाठी? वर्षा देण्यासाठी, वारसा हक्क देण्यासाठी, पुन्हा देवता बनवण्यासाठी। शूद्र बन गए थे, फिर हम ब्राह्मण बने हैं, अब हम देवता बनने वाले। हीच प्रक्रिया आहे देवता बनायचं असेल तर। आपल्याला आधी ब्राह्मण बनायचे, ज्ञान प्राप्त करायचे, जे बाबा ब्रह्माद्वारे देतो, त्या ज्ञानाच्या आधाराने स्वतःला तयार करायचे आणि देवता बनायचे। या प्रोसेसमध्ये जो येणार नाही तो देवता बनू शकत नाही। और ऐसे नहीं कि बाबा म्हणता है कि ऐसा नहीं किसी कोई आए और वो फलाना चला न जाए, उसको पकड़ के रखो, ऐसा यहां पर नहीं है। किसी को भी जबरदस्ती नहीं है। कल्प पहले उसने वर्षा लिया होगा तो वो लेगा, छोड़ेगा नहीं। प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट है। बाबा म्हणता है कि वो ये जो जिनको निश्चय बैठता है वो टिकते हैं, जिनको निश्चय नहीं बैठता है वो चले जाते, कुछ नहीं कर सकते। उसमें ड्रामा बना हुआ है और हर एक ने अपना अपना पार्ट फिक्स किया है, नूंदा हुआ है हर एक का पार्ट, तो वो गिर जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। क्यों गिर जाते हैं? माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। पण बाबा बच्चन सावधान करतात की माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपने तकदीर को लकीर लगा देंगे, कोणाचं काही बिगड़णार नहीं। कोई ज्ञान छोड़कर चला जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता है, उसका अपना ही जाता है, अपना भाग्य वो गंवा देता है। तर बाबा सावधान करत असतात, पण त्याच वेळेला हे पण आपल्याला सांगतात की जबरदस्ती कोणाला इथं नाही आणायचं। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना भाग्य है। जिस समय उस आत्मा में जागृति आ जाएगी
बाबा समझ में आ जाएगा, वो बाबा का बनकर फिर से अपना वर्षा प्राप्त कर लेगा। तो बाप कहते हैं मुझे फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। रावण को 10 शीश दिखाते, कशाचं प्रतीक आहे? वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्या बुद्धीमध्ये होत्या, वेगवेगळ्या प्रकारची मतं त्याच्या बुद्धीमध्ये होती आणि 10 डोके दाखवले, म्हणजे 10 प्रकारचे विचार, वेगवेगळे विचार। एखाद्या जे काही एखादी गोष्ट आहे त्या विषयावरती त्याचं 10 प्रकारे बुद्धी चालायची, जी की त्याला त्याचं भाग्य खराब करणारी, हे असंही आपण म्हणू शकतो। आणि 10 जे दाखवलेले मुख ते 10 विकारांचं प्रतीक, 5 विकार स्त्रीचे, 5 विकार पुरुषांचे। और 4 भुजा विष्णु को दिखाते हैं, तो ये किसका प्रतीक है? प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक। श्री कृष्णाला 2च भुजा दाखवलेले, का बरं? तो राजकुमार आहे, लग्नाच्या आधीच्या 2 भुजा दाखवलेल्या आहे। और फिर विष्णु को, नारायण को 4 भुजा दिखाई है, म्हणजे 2चे 4 हात झाले। सरळ सरळ याचा अर्थ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है जिसकी 4 भुजाएं हो, 10 शीश हो, असं काही नसतं। सगळं जे आपलं आहे तसंच देवी देवतांचं पण आहे। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है, यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप हर एक बात समझाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं, हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, आपण बाप दादा म्हणतो, म्हणून भक्ती मार्गामध्ये काय झालं, त्याचं रूपांतर शिव शंकर। आपण त्यांना कंबाइंड समजतो। असे आता दादीमध्ये बाबा येतो तर अव्यक्त बाप दादा येत असतात, ब्रह्मा बाबा आणि शिव बाबा दोन्ही येतात, पण आपण काय म्हणतो, बाबा आलेला आहे। हमने दोनों को एक कर दिया, मिला लिया, कंबाइंड समजतो। आणि मग भक्ती मार्गामध्ये त्याचं रूपांतर झालं, ते शिव शंकर म्हणतात, एकच समजतात, पर वो दोनों अलग अलग है। शिव निराकार ज्योतिबिंदु स्वरूप और शंकर हमारा तपस्या का प्रतीक, ब्रह्मा बाबा का प्रतीक, तपस्वी स्वरूप। तो शिव और शंकर, हम शिव शंकर, हमने ही बाप दादा कहना चालू किया और उन्होंने भी ऐसे मिक्सिंग कर दी। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला म्हणजे काय, विष्णूच पुन्हा ब्रह्मा बनतो आणि ब्रह्मा हाच विष्णूचं स्वरूप आहे। ते दाखवण्यासाठी त्यांनी दाखवले विष्णू की नाभि से। आता कोणाच्या बेंबीमधून कोणी निघेल का, कसं निघेल? त्या इथल्या दुनियेमध्ये पण एक चित्र बनवलं होतं कोणीतरी, महात्मा गांधी दाखवले आणि महात्मा गांधींच्या नाभीमधून नेहरू निघताना दाखवलेले। आपल्याला माहिती दोघांचे वेगवेगळे जन्म झाले, दोघांचं वेगवेगळे परिवार, सगळं काही वेगळं, आणि त्यांनी त्या चित्रामध्ये दाखवलं की गांधींच्या नाभीमधून नेहरू निघाले। म्हणजे काय की गांधींनी जी शिकवण दिली किंवा गांधींच्या नंतरचा जो राजकारण जे केलं ते नेहरूंनी केलं, अशा प्रकारचं ते चित्रामध्ये वर्णन। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में उन्होंने क्या दिखाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। खरं काय कि विष्णु ही अंत में संगम युग में ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा ही फिर विष्णु का स्वरूप लक्ष्मी के साथ में मिलकर वो रहते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें और चित्रों का यथार्थ अर्थ बाबा हमें समझाते रहते हैं।
बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। बाबा म्हणते अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, इतका पक्का राहायचंय की कोणी काही उलट सुलट असं कसं राहील, असं कसं सांगतात, कोई कैसे भी बात करे तुम्हारे से ज्ञान के बारे में उल्टी सुल्टी, तो तुम्हें गिरना नहीं है। बाबा सांगता है ते पक्का है, फाइनल है, सत्यम शिवम सुंदरम, हमें सत्य बात सुना रहा है, तो हमें उन दुनिया वालों के प्रभाव में नहीं आना है। असं कसं राहील, विकारांच्या शिवाय सृष्टि कशी चालेल, तो वो तो निर्विकारी दुनिया है, तो विकार का तो नामो निशान भी वहां पर नहीं है, और इसलिए हमें यहां पर भी निर्विकारी बनकर रहना है। चांगलं शिकवतो बाबा, चांगलं राहायला शिकवतो, वाईट सगळ्या प्रकारच्या वाईटापासून दूर राहायला शिकवतो, आणि वाईटापासून दूर राहण्यासाठी आणि चांगलं राहण्यासाठी ताकद पण देतो। तो इससे और इसमें और कोई बात की गुंजाइश ही नहीं है कि कोणी काही सांगावं आपण त्या चक्कर मध्ये यावं। बाबा हमें सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, अच्छा अच्छा समझाता है, और उससे हमारा मन शांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, और हमारा आज का जो जीवन है वो तनाव से मुक्त रह सकता है। अगर हम बाबा की बातों पर पक्के रहें, दुनिया वालों के प्रभाव में आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, माया खींच लेगी, हम गिर जाएंगे। म्हणून बाबा सावधान करत असतात। यह है ही पतित दुनिया, कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? भगवान को भी प्रश्न पडता है की हे कसं हे बुद्धीचा विस्तार केलेला आहे, कल्पनेचा किती विस्तार केलेला आहे। नदी गुप्त, पाण्याची नदी गुप्त कशी राहील? पाण्याची जर नदी ती गुप्त कशी राहील? नदी आहे, पाणी आहे, गुप्त कशी राहील? तिथं ते त्रिवेणी संगमावरती दाखवतात की एक नदी गुप्त है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? यहां भी गौमुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहां आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहां तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहां तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, यह स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। ग्रहण कसं सुटेल? वो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तर ग्रहण तर आपल्या वेळेवर सुटणारच असतं, ते सूर्याला चंद्राला लागलेलं ग्रहण। लेकिन ये विकारों के ग्रहण की बात है। जो विकारों का ग्रहण हमको लगा है, बाबा म्हणतात त्याचंच दान द्या, म्हणजे तुमचं जीवन पुन्हा सुंदर होऊन जाईल। विकार मला अर्पण करून टाका, विकारांना आपल्या जीवनामध्ये ठेवू नका। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। ज्या आशा इच्छा आहे आत्मामध्ये की मला शांती पाहिजे, सुख पाहिजे, निरोगी जीवन पाहिजे, तर बाबांचे आपण बनलो तर आपल्या सगळ्या कामना पूर्ण होणार आहे। नव्या दुनियेमध्ये आपल्याला तो घेऊन जाणार आहे आणि तिथं आपलं तसंच जीवन राहील जसं आपल्याला अपेक्षित आहे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं, अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं, तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। भक्त काय करतात की ते दाखवलेलं आहे श्रीकृष्णाचं, विष्णूचं, बालाजीचं सकाळी उठल्यापासूनचं, ब्रश करताना, मग अंघोळ, मग सगळं दिवसभराची दिनचर्या, त्याची महिमा गायली जाते, त्याची पूजा केली जाते। तो वो क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल जीवन में संगम युग में ऐसा जीवन जिया है। प्रत्येक कर्म दिव्य, प्रत्येक कर्म बाबांच्या स्मृतीमध्ये, प्रत्येक कर्म एकदम हलक्या स्थितीमध्ये, सकाळी उठल्यापासून, ब्रश करण्यापासून तर सगळं रात्री झोपेपर्यंत। इसलिए हर कर्म की भक्त पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। तो बाबा म्हणता है कि आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे, त्यामुळे ते पूजा करताय, भक्ती करताय त्या प्रकारची। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। जसं कर्म जे काही चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये बिलकुल आपण त्या आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचंय। आपण देवता म्हणून कसं केलं असतं तिथं तसंच करायचं जे कर्म आपण करतोय सकाळी उठल्यापासून। तो बाबांमध्ये खूप विचित्र खुशी तुम्हाला मिळेल, ज्याचं तुम्ही कधी बुद्धीमध्ये चित्र बनवलेलं नाहीये, ज्याची कधी कल्पना केलेली नाहीये, अशी खुशी तुम्हाला मिळेल आणि अनेक प्रकारच्या प्राप्तींचं भंडार तुमच्यासाठी खुलं होऊन जाईल। म्हणून जे काही करतोय ते बिलकुल जसं आपण सत्ययुगामध्ये देवता आहे असं समजून करायचं। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। बाबा म्हणताय फक्त तुम्हाला काय करायचंय, अनुकरण करायचंय, कॉपी करायची, काही स्वतःचा मार्ग नवीन रस्ता बनवायचा नाही। बाबांनी ती वाट पाडून दिलेली आहे, त्याच्यावरती चालायचंय। ब्रह्मा बाबांनी चालून दाखवलं, आपण त्यांच्या मागे मागे त्या वाटेवरती चालायचंय। तो हम भी ब्रह्मा जैसे नंबर 1 में आ जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आप ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से सरलता, मधुरता और सहनशीलता का गुण सहज आ जाता है। अगर सरलता नहीं तो मधुरता भी नहीं आ सकती। 1-2 में स्नेही बनना है तो पहले देह सहित सर्वस्व त्यागी बनो। मेरा कुछ नाही सब कुछ बाबा का है, अशी स्थिती जर असेल तर सहनशीलता आपल्यामध्ये येऊन जाईल, सरळता येऊन जाईल आणि गोड पण बनून जाऊ आपण की मेरा कुछ नहीं है। त्या भानाचा त्याग करायचा है। नॉलेजफुल के साथ सरल और मधुर स्वभाव हो, इसे ही कहते हैं बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन। नॉलेजफुल के साथ हे ज्ञान जे बाबा आपल्याला देतोय ते फुल आपल्यामध्ये भरून घ्यायचे, त्या स्थितीमध्ये राहायचे आणि त्यामुळे सरळ बनायचे, गोड बनायचे। ही ती स्थिती म्हणजे बुजुर्ग का बुजुर्ग भी और बचपन का बचपन। म्हणजे ज्या वेळेला बिलकुल अशी आवश्यकता आहे की आपण अनुभवी आहे आणि कोणी आपल्या समोर काही चुकीचं करतोय, आपण मोठे त्याची चूक सामावून घ्यायची। बुजुर्ग का भी बुजुर्ग बन जाना, बड़ा बन जाना और अपने आप को अनुभवी समझते हुए, बच्चे को छोटा, किसी को भी छोटा समझते हुए उनकी गलतियों को अपने अंदर समा लेना। और बचपन का बचपन, हाँ जी का पाठ। बाबा ने कहा मैं बाबा का बच्चा हूं, मुझे ऐसे करना है, ऐसे रहना है। तो बच्चे का भी बच्चा बन जाना और बुजुर्ग का भी बुजुर्ग, जशी वेळ जशी परिस्थिती असेल त्याप्रमाणे। तर ते केव्हा होईल, जेव्हा ज्ञान बुद्धीमध्ये आहे, आपण गोड बनलेलं आणि सरळ। जीवन में सरलता व मधुरता का गुण तभी आएगा जब आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। आपलं जीवन सरळ केव्हा होईल आणि गोडीचं गुण, गोडी केव्हा येईल आपल्यामध्ये, आपण गोड केव्हा बनू, जेव्हा आपकी स्थिती स्तुति के आधार पर न हो। कोणी आपली स्तुती केली, तारीफ केली, प्रशंसा केली म्हणून आपण खुश झालो, आपली स्थिती चांगली झाली, आपण स्थिर झालो, शांत झालो, त्यांच्या हातामध्ये आपला रिमोट कंट्रोल नाही द्यायचा आहे।
स्तुति और निंदा दो शब्द है। जो कर्म करते हो, अगर उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है तो स्थिति एक रस नहीं रह सकती। जो कर्म करते हो, अगर उनके फल की इच्छा की मी हे केलं, मला हे मिळायला पाहिजे, जर हे असेल मनामध्ये, तर स्थिती आपली एकरस राहू शकणार नाही। मिळालं तर सुखी होऊ, त्याचं कोणी प्रशंसा केली तर आपण सुखी होऊ, आणि कोणी आपली त्याच्यामध्ये निंदा केली तर आपण दुःखी होऊन जाऊ। तो ऐसी स्थिति बाबा को नहीं देखनी है हमारी। बाबा चाहते हम सदा एक रस स्थिति में रहे। ड्रामा है, पार्ट है हर एक का, हर एक की बुद्धि है, हर एक की लेवल है। हमें अपने आप को बाबा के साथ जोड़कर ज्ञान युक्त जीवन में रहना है, सरल स्थिति में रहना है। कईयों की स्थिति का आधार स्तुति है। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति, कोणी चांगले आपलं नाव घेतंय तर आपल्याला चांगलं वाटतं, आणि कोणी आपला अपमान करते, निंदा करते, तो मग आपण लगेच दुःखी परेशान। तो अगर हम दुखी परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब हम उसके प्रभाव में हैं, और हम वो हमारी तारीफ कर रहा है इसलिए हम खुश हो रहे तो भी उसके प्रभाव में। आपण आपलं कर्तव्य करायचंय, बाबांच्या म्हणण्यानुसार चालायचं आणि खुश राहायचं, स्थिती चांगली ठेवायची, शांतीची स्थिती ठेवायची। त्याला काय घ्यायचंय, आपल्याकडून त्याच्या काय अपेक्षा आहे, काय त्याला पाहिजे ते झालं नाही झालं, त्याच्या आधारावरती तो आपली निंदा स्तुती करत असतो। हमें उसके प्रभाव में नहीं रहना है, हमें अपना कर्म करते रहना है, बाबा की याद में और ज्ञान युक्त होकर। कारण मग सगळी गडबड होऊन जाईल, कधी अशी कधी तशी स्थिती, आणि जेव्हा आपण निंदेमध्ये प्रभावित होऊन जातो आणि दुःखी होतो, तेव्हा मग बाबाला विसरून जातो आपण। बाबाचं आणि आपलं काही देणं घेणं नाही राहत। बाबा म्हणते तुम निधन के बन जाते हो, धनी के नहीं निधन के बन जाते हो। तो इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, निंदा स्तुति में समान रहना है। अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो, फिर देखो सेवा व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन हो, कोई भी पुराने संस्कार का कहा दाग न हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लेन और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता प्लेन यानी एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। तो बाबा म्हणता है चेहरे पर वाणी पर सरलता और मधुरता धारण करो, मग बघा बाबा म्हणताय सेवेमध्ये कशी सफलता मिळते। तर ती त्या लेव्हल पर्यंत आपल्याला पोहोचायचंय। चेहरा, वाणी एकदम सरलता आणि मधुरता दिसली पाहिजे। स्मृती आणि वाणीमध्ये, आपल्या बोलण्यामध्ये आणि आपल्या आठवणीमध्ये, आतमध्ये जे चिंतन चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये दोनों ही प्लेन हो। प्लेन पाहिजे, कशाचे डाग नाही, दुसरा कुठलाही कलर नाही, एकदम प्लेन। कशाचा डाग नसला पाहिजे, कोई भी पुराने संस्कार। अभी बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, हम बाबा के बने हैं, बाबा हमारा है, तो हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल जो बाबा हमसे अपेक्षा करता है। हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारे ऊपर पिछले जन्मों का जो हमने द्वापर से जिया है उसका कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए। जेव्हा बाबा म्हणते जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लेन प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, प्लान और प्रैक्टिकल, और फिर सफलता एरोप्लेन के माफिक उडेगी। प्लेन होऊन जाल तर एरोप्लेन सारखी तुमची सफलता उडेल, विमानासारखी तुम्ही उंच भरारी घ्याल। जेव्हा तुम्ही प्लेन होऊन जाल तर मग काय होईल, प्लॅन, तुमची जी योजना आहे, तुम्हाला जे करायचंय तेच तुमच्या जीवनामध्ये येईल। जी तुमची इच्छा आहे, बाबांनी सांगितलेलं ते करायचंय, पण प्रॅक्टिकल मध्ये येत नाही। ते केव्हा येईल, जेव्हा आपण प्लेन बनून जाऊ, काहीही जुन्या संस्कारांचा डाग बुद्धीवरती राहणार नाही। तो प्लेन बनना है तो प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा, और फिर सफलता बाबा म्हणते विमानासारखी उड़ान की। देवताओं की जो चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। यह सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है। इससे ही बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। देवतांचे चित्र खूप सरळ असं चेहरा दाखवत, त्याच्यामध्ये असं काहीही
वेगळेपणाची भावना नाही येत की यांच्या चेहऱ्यावरती जे आतमध्ये काहीतरी कपट भरलेलं आहे, आतमध्ये काहीतरी गडबड आहे. बिलकुल सरळ चेहरा, सात्विक, सुंदर आणि सरळता त्याच्यामध्ये दिसते, गोडी दिसते. ते गोडी कशामुळे दिसते? बाबा म्हणते हैं सरलता उसका आधार है, सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है. हमें मीठे बच्चे बनना है, बाबा का मीठा बच्चा बनकर रहना है, तो हमारा जीवन सीधा सरल होना चाहिए. त्याच्यामध्ये कुठलाही दुसरं व्यर्थ विकार काही नसलं पाहिजे. काहीतरी आपण वरतून बोलतोय चांगलं पण मनामध्ये काहीतरी चुकीची भावना आहे, वाईट भावना आहे, तर हे असं नाही पाहिजे. आपल्याला बिलकुल सरळ जे मनामध्ये तेच ओटावरती यायला पाहिजे आणि तेच ओटावरती यायला पाहिजे जे बाबांना ऐकून बरं वाटेल. हमारे मुख से सदा ज्ञान के रत्न निकलने चाहिए, हमारे मुख से मोती झड़ने चाहिए. वो कब होगा? जब हम अंदर से सरल बन गए हैं. तो ऑटोमेटिक हमारे वाणी में भी मधुरता आएगी, कर्म में भी मधुरता आ जाएगी. बेहद का इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख देख कर कितनी खुशी होती है. यह कितना अच्छा परिवार है. ऐसे लगता है जैसे हम मिले हुए ही हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे. जहां देखो वहां कितनी मधुरता है. सभी मेरा बाबा के कितना मुस्कुरा रहे हैं. पूरे कल्प में संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है. तो आपस में एक दो की विशेषता देखते, दिल खुश मिठाई खाते खिलाते मधुरता संपन्न व्यवहार करो. इससे सब विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे. बाबा म्हणते ये अपना बहुत सुंदर परिवार है. सभी मेरा बाबा कहकर मुस्कुराते. जेव्हा आपण मधुबन मध्ये डायमंड हॉल मध्ये बाबा मिलनसाठी गेलेलो असतो, जेव्हा बाबा यायची वेळ असते त्यासाठी आपण डायमंड हॉल मध्ये बसलेलो असतो आणि बाबांची मुरली ऐकून मग आपण डायमंड हॉलच्या बाहेर येतो, तेव्हा सगळ्यांचे चेहरे बघायचे कि वो सबके मुख में यही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही स्थिति रहती है सबकी. तो ऐसे ही हम सब एक परिवार के हैं, सबका बाबा है. वो मेरा भी बाबा है, सबका बाबा है, हम सब उसके हैं, हमारा एक परिवार है. तर ही जितकी आपली ही स्थिती बनत जाईल तितकं मग आपलं संघटन पण मजबूत होईल आणि एकमेकांना आपला आधार वाटेल. हम बाबा के बच्चे, बहुत थोड़े बच्चे हैं दुनिया में और बहुत थोड़ों को ही चांस है सतयुग में भी. यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं. आपण सगळे इथं एकत्र आलेले, कोण कुठे होता आणि इथंच नाही तर संपूर्ण बाबांचे बच्चे वेगवेगळ्या कोण्यामधून बाबांनी शोधून काढलेले आणि परिवाराला एकत्र आणलेला. हा आपला ईश्वरीय परिवार है. जो हर कल्प में हम बाबा के बनते हैं, बाबा हमारा बनता है, हमारा जीवन बाबा के साथ में चलता है. तर जे कोणी आपल्या परिवारामध्ये आहे, आले आणि गेले पण बाबांचा बच्चा बनलेला है, उस स्थिति में है, या फिर वो छोड़कर गए हैं फिर आ जाएंगे. जैसे बाबा ने कहा कि वो वर्षा उनको लेना ही है तो वो आ जाएंगे, उनका जैसा जितना भाग्य है. हमें किसी के भी प्रति घृणा भाव नहीं रखना है. सब मेरे बाबा के बच्चे हैं. दुनिया वाल्यांविषयी तो ती दृष्टी ठेवायचीच है, पण जो भी इस ज्ञान मार्ग में आए, जिन्होंने कोर्स किया, जो कुछ दिन बाबा के बनकर रहे, वो भी इसी परिवार के हैं. हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है. किस लेवल पर उसे पहुंचना है पता नहीं है, हमको नहीं मालूम है. राजधानी बन रही है, प्रत्येकाची तिथं आवश्यकता आहे. आणि म्हणून कोणालाही बघताना आणि कोणाची कशी स्थिती असू द्या, विकारांच्या वश आहेत, बिलकुल त्या भावनेने बघायचंच नाही. बाबा ने बिल्कुल हमें कहा है कि वो जो भी आत्मा यहाँ पर आती है उसका कुछ न कुछ तो भाग्य है और हर एक की जरूरत है मुझे. और इसलिए हमें किसी के भी प्रति, कोणी किती वाईट संस्कार वाली असू द्या, बाबा ने तो सांगितलेले रावण जैसे संस्कार वाली आत्मा हो आपके सामने, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति शुभ भावना रखनी है, मीठा व्यवहार रखना है. कभी भी बिल्कुल उसके बारे में इतना सा भी अंदर गलत नहीं होना चाहिए, गलत भावना नहीं होनी चाहिए. असे असतात का बाबाचे बच्चे? ही भावना आपल्या मनामध्ये नहीं आली पाहिजे. क्योंकि बाबा ने चुना है तो हमें उनका सम्मान करना है मन बुद्धि से. और जो उनकी पूजा भक्त भी करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें से एक वो है. कौन सा पार्ट है, प्रजा में आने वाला है, प्रजा का नौकर चाकर है, हमें पता नहीं है, लेकिन है तो दिव्य घराने की आत्मा. और इसलिए हर एक के प्रति हमें ये शुभ भावना रखनी है. तो बाबा म्हणते ये परिवार संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है.
आपस में एक दो की विशेषता देखते, अवगुण बघायचे नाहीये. काय विशेषता आहे तेच बघायचंय. दिलखुश मिठाई खाते, खिलाते, मधुरता संपन्न व्यवहार करो. ये बाबा का हमारे लिए ये इस फरवरी माह के अंतिम दिन का डायरेक्शन है कि अभी सबके साथ मीठा बनकर रहना है, एक दूसरे को दिलखुश मिठाई खिलाते रहना है. काय जे काही आपण करतोय त्याच्यामधून आपल्याला पुण्य जमा करायचंय. एक शब्द आपला किंवा एक चुकीची भावना आपलं पाप कर्माचं खातं वाढवेल. म्हणून आपल्याला बिलकुल गोड स्थितीमध्ये राहायचंय, सदा सरळ स्थितीमध्ये राहायचंय आणि प्रत्येक गोष्टीमधून पुण्याचं खातं जमा करायचंय. कदम में पदम, हर कदम जो बोल रूपी कदम है, जो संकल्प रूपी कदम है, जो हम उठाते हैं, हर सेकंड कमाई का चांस है, हर सेकंड रिकॉर्डिंग का चांस है, हमें बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग का चांस है. इसलिए इस चांस को हमें खोना नहीं है. ये समय फिर नहीं आने वाला है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो.